बीजेपी के तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये भी बयान करते हैं कि औरतें जानबूझ के ऐसा खुद काम करवाती हैं, रेप कर दिया जाता है और उसके बाद उसको हरियाणा में डाल दिया जाता है, तो वो चालान तो बारीक से बारीक उनको नोटिस में आ जाते हैं, फिर वो एक बेटी बारीक से बारीक उनको क्यों नज़र नहीं आई? दरअसल प्रशासन की गलती है। क्यों एक पुलिस कर्मचारी थी, लोगों को संदेश देने वाली थी कि लड़कियां आगे हैं, ये बोलते हैं कि अपने हाथ से, तो क्या लड़की अपने शरीर को अपने हाथ से काटेंगी? और बीजेपी सरकार के अंदर ऐसा नहीं है, कुछ एक मंत्री आई हैं जो चूड़ियाँ वूड़ियाँ दिखा के या कुछ भी करके, और हाँ चूड़ियाँ दिखा के, क्या वो महिलाओं के सम्मान को जानती हैं कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है? अगर सब अभी लड़कियों के मामले से दूर ही भाग रहे हैं। आप ही देख लीजिए ना, कहाँ बच रही है बेटी? बेटी जब आगे आती है तो उसका रेप करके उसे तो पीछे कर दिया जा रहा है। सीतारमण जी हैं, वो क्या है कि मुझे समझ नहीं आता कि उनको बिठाया क्यों गया है, किस लिए बिठाया गया। वो एक बुक लाती हैं और बेचने की बात करती हैं। मोदी जी ने, वो तो अंबानी के, मैं तो वो सीधा बोलती गुलाम है वो। तो मोदी जी का फोटो है, बहुत ही जल्दी ये फोटो अडानी अंबानी में चेंज हो जाएगा। यूपी का मुद्दा है ना, ये दिल्ली का मुद्दा है, ये बेटियों का मुद्दा है। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बहुत। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रिया ग्रेवाल जी हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि राबिया केस में जो अपडेट आई, दिल्ली पुलिस कह रही है हरियाणा का मामला है, हरियाणा पुलिस कह रही है ये दिल्ली का मामला है, दोनों पक्ष अपने पल्ला झाड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो अपनी भारत सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि ये मुद्दा ना हरियाणा का है, ना ये यूपी का मुद्दा है, ना ये दिल्ली का मुद्दा है, ये बेटियों का मुद्दा है। और जो उन्होंने नारा दिया है उसको साक्षात करने का मुद्दा है कि उन्होंने कहा था कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ ये किसी का कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारे जो भारत देश की आबरू का मुद्दा है, उनकी इज्जत और मान सम्मान का मुद्दा है। ये किसी धर्म जाति का मुद्दा नहीं है। उसमें राबिया है, चाहे हथरस की बेटी है, जो किसी भी समाज से, चाहे वाल्मीकि समाज से आती है, चाहे जनरल कैटेगरी से, कोई भी कास्ट से आती है। मेरा मानना है कि बेटी कोई मुद्दा ही नहीं है। बेटी तो एक धरोहर है जिसको बचा के भाजपा सरकार रखना चाहे तो रख सकती है। और मेरे हिसाब से उनको इस पे बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि अगर इस तरह से कोई भी हरियाणा सरकार पल्ला झाड़ रही है या दिल्ली सरकार पल्ला झाड़ रही है, तो उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करके उसको शीघ्र से शीघ्र न्याय दिलाया जाए। जो राबिया बेटी हो, चाहे मनीषा बेटी हो, चाहे कोई और भी बेटी हो, बेटियां तो बेटियां ही हैं और बेटियां भारत देश की धरोहर है, उनको बचाओ। मैम, देखा गया कि राबिया IAS करना चाह रही थी, सिविल डिफेंस में थी वो पहले से, और परिवार को भी चाहती थी कि गवर्नमेंट जॉब में लाए, तो वो उसके सारे सपने टूट गए। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे कैसे उसका परिवार चल पाएगा और सपने टूट जाने का क्या दोष? एक लड़की का सपना नहीं टूटा, हिंदुस्तान का सपना टूटा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि एक जोश होता है लड़कियों में जो एक दूसरे के प्रति आता है। अगर कोई लड़की इंदिरा गांधी बनना चाहती है तो वो एक प्रेरणा ली है, तो वो उन्होंने जो किया है उसका हत्या कराया है, क्योंकि वो एक पुलिस कर्मचारी थी, लोगों को संदेश देने वाली थी कि लड़कियां आगे हैं, तो उसे पीछे किया गया। उसके शरीर के पार्ट्स, उसके साथ दुष्व्यवहार करके उसके शरीर के पार्ट्स काटे गए। यह हमारे देश की लड़कियों का अपमान है। जो सरकार ने कहा है कि देश की लड़कियों को आगे लाओ, लेकिन ये आगे ला रही है देश की सरकार। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार तो कहाँ बच रही है बेटी? बेटी जब आगे आती है तो उसका रेप करके उसे तो पीछे कर दिया जा रहा है, उसे मार डाला जा रहा है। बताइए, वाल्मीकि समाज की जो लड़की थी, अभी जो राबिया है, ये सब पढ़ने के लिए थी और ये पढ़ के आगे बढ़ना चाहती थी, तो फिर इनको क्यों मारा गया? और कि संगम बिहार में एक और दलित लड़की के साथ रेप कर दिया गया, वो भी 14 साल की बताई जा रही है, जहाँ पे देखिए, दलित या ऊंचे वर्ग का नहीं होता, लड़की की इज्जत मायने होती है। हर लड़की की इज्जत बराबर होती है। दलित यानी बराबरी तो हमें संविधान ने दिया है, हमें दलित और ये नहीं बोलना चाहिए। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक कोई ट्वीट क्यों नहीं किया है? वो पहले तो ट्वीट करते थे, निर्भया के मामले में खूब ट्वीट किए उन्होंने। सब अभी लड़कियों के मामले से दूर ही भाग रहे हैं। आप ही देख लीजिए ना, मुद्दा तो अभी आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बोल रही है हम नहीं ये करेंगे और हरियाणा पुलिस नहीं करेगी, तो क्यों भाग रहे हैं? क्या लड़की जब वोट मांगने का रहता है तो लड़कियों के ऊपर तो बड़े नारे देने आ जाते हैं लोग कि नहीं हम लड़कियों के लिए ये करेंगे, हम लड़कियों को पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए करेंगे, आरक्षण दिलाएंगे, और जब मुद्दा आता है उनकी सुरक्षा का, तब ये तो पीछे भाग रहे हैं।
बीजेपी के तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये भी बयान करते हैं कि औरतें जानबूझ के ऐसा खुद काम करवाती हैं, तो उनके बारे में तो मतलब वो किस हद तक गिर सकते हैं। वो किसानों को टेररिस्ट बता सकते हैं, वो महिलाओं को ये बता सकते हैं कि वो खुद ही अपना जो है रेप करवाती हैं। तो मेरे हिसाब से इनको हम क्या बोले और इनसे क्या, उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई करते हैं घर वाले तो कहते हैं कि वो जानबूझ के अपनी बहन बेटियों से गलत काम करवाते हैं। इस तरह की टीका टिप्पणी जब जो नेता कर सकते हैं, उनसे हम क्या देश का भविष्य सोच सकते हो और क्या महिलाओं के सम्मान की हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं। अभी जो मुस्लिम्स लड़की का वो हुआ है रेप, ये बोलते हैं कि अपने हाथ से, तो क्या लड़की अपने शरीर को अपने हाथ से काटेंगी? ये से पहला, सबसे पहला तो ये सवाल है। वो ठीक है, आप बोल रहे कि अपने हाथ से करती है ये सब चीज़ें, काट के अपने हाथ से आत्महत्या करेगी, तो उसमें इसका महिला का ये नहीं, जो लड़की का क्या फ़ायदा था? हाँ, मरने के बाद क्या फ़ायदा? वो अपने शरीर को काटने से कोई उसको फ़ायदा हो रहा है? मैम, देखा गया कि दिल्ली में अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो काट दिया जाता है चालान। दिल्ली की लड़की के साथ रेप हो जाता है और दिल्ली की लड़की के साथ रेप होने के बाद वो हरियाणा में बॉडी मिलती है, तो इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? सरासर प्रशासन की गलती है। आप हेलमेट की बात कर रहे हैं, हाँ, हेलमेट लगाने के बाद वो लोग हमारा फिर भी चालान काट रहे हैं, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं। रोड में चलने तक का तो चालान ले रहे हैं हमारे से। मास्क नहीं लगाओ तो ये नहीं होता है। आप बताइए, अभी जो वहाँ पर हुआ था चुनाव कोलकाता में, तो वहाँ पर किसने, कौन से बीजेपी के सरकार के नेताओं ने मास्क लगाया था? वहाँ तो किसी ने नहीं करा था। वहाँ कोई सोशल डिस्टेंस ही नहीं थी। तो ये सारी डिस्टेंस जनताओं पे क्यों है, ये नेताओं पर क्यों नहीं है? और अमेरिका के बाद अगर हम बात करें कि जो कैमरे जो लगाए गए हैं रोड्स पे, तो दिल्ली आज फर्स्ट नंबर पे आता है। पहले अमेरिका आता था, अब दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है जो कैमरा चालान के लिए रोडों पे लगाए गए हैं। इतने सारे कैमरा दिल्ली के अंदर होते होते अगर एक बेटी का जो है रेप कर दिया जाता है और उसके बाद उसको हरियाणा में डाल दिया जाता है, तो वो चालान तो बारीक से बारीक उनको नोटिस में आ जाते, फिर वो एक बेटी बारीक से बारीक उनको क्यों नज़र नहीं आई? ये बहुत ही गहन विषय है। या तो ये कैमरे चालान के लिए भी हटा दिए जाएं, या तो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी इनको कायम रखा जाए। मैम, योगी जी ने भी मिशन शक्ति यूपी में चलाया, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ा आपको लगता है? योगी जी ने मिशन चलाया है, लेकिन मिशन का तो दुरुपयोग हुआ। अभी हाथरस वाला तो वहीं कांड हुआ था। तो फिर बताइए, जो उनकी मदद के लिए जाना चाहता था उनके ऊपर क्यों लाठीचार्ज किया गया? हमारे राहुल गांधी जी को क्यों धक्का दिया गया? प्रियंका जी के ऊपर क्यों हाथ डाला गया? तो राजनीति करने गए थे ऐसा बोल रहे हैं सरकार। राजनीति वहाँ पर नहीं होती। राजनीति उनको क्या बोलते हैं, सहानुभूति देने गए थे उनके परिवार को। राजनीति करने वाला तो रोडों पे चिल्लाता है जोर जोर से कि मैंने किया। मोदी जी देखिए पेट्रोल पंप पे लगा देते वैक्सीनेशन का, कि तो यानी अपने प्रचार के लिए लगा रहे। थैंक यू मोदी जी, आपने हमारे को वैक्सीनेशन मोदी जी ने नहीं दिया है, भारत सरकार के पैसे से आई है, मोदी जी के जेब के खर्चे से नहीं आई है। तो ये क्यों नहीं सोचा जाता? लेकिन मैं पोस्टर तो देखा गया अनाज के, उस पे भी मोदी जी, योगी जी की फोटो। तो बताइए, तो खाना क्या मोदी जी उगा रहे हैं? किसान को तो बिठा दिए बॉर्डर पर, मोदी जी तो नहीं उगा रहे हैं खाना। तो फिर मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ना कि वो कुछ देश के लिए किया जाए। अगर वो एक थैली देते हैं तो उस पर इतना बड़ा पोस्टर लगा रहे हैं कि मैंने दिया। अरे तुम साल भर तुम उनका परवरिश कर रहे हो। आज तो मोदी जी का फोटो है, बहुत ही जल्दी ये फोटो अडानी अंबानी में चेंज हो जाएगा, जैसे कि रेलवे पे हो चुका है। हाँ, जैसे रेलवे पे अभी अडानी आ गया है और कुछ सिलेंडर्स पे भी देखा गया अडानी लिखा हुआ। उसके बाद अपना शिवाजी छत्रपति जो एयरपोर्ट है उस पर भी अडानी लिखा गया है। तो उसी तरह आज तो ये मोदी जी की फ़ोटो है जब अनाज 5-5 किलो डाल के जनता में बांटा जा रहा है, और खाने के टिफ़िन पे भी मोदी जी आ रहे हैं। कुछ टाइम के बाद अडानी और अंबानी आएंगे, और जो आज 350 का कट्टा 10 किलो हम ले रहे हैं वो जल्दी 1000 रुपये का भी आपके सामने पेश होगा। क्योंकि जिस हिसाब से किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं, क्योंकि मैं किसानों के लिए बेसिकली अगर बात करें तो किसानों के लिए जो है कार्य करती हूँ, और महिलाओं के लिए भी करती हूँ। लेकिन किसान भाई लगातार 1 साल से बैठे हैं और उनकी सुध नहीं ली जा रही। तो इसका मेन मोटिव है भारत के जो कृषि है उसका निजीकरण करना। लेकिन जिस हिसाब से आज से बहुत साल पहले इंदिरा गांधी जी को एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करना जानती है, महिलाओं को आगे करना जानती है। और बीजेपी सरकार के अंदर ऐसा नहीं है, कुछ एक मंत्री आई हैं जो चूड़ियाँ वूड़ियाँ दिखा के या कुछ भी करके, और चलो अच्छी बात है। स्मृति ईरानी की बात कर, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं की बात कर रही हूँ। और जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी हैं,
वो क्या है कि मुझे समझ नहीं आता कि उनको बिठाया क्यों गया है, किस लिए बिठाया गया। वो एक बुक लाती हैं और बेचने की बात करती हैं, पूरे भारत देश को सिर्फ बेचने की बात करती हैं। तो क्या वो दो महिलाएं जो है देश बेचने के लिए आई हैं, या चूड़ियाँ दिखा के हाँ चूड़ियाँ दिखा के क्या वो महिलाओं के सम्मान को जानती हैं कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है? अगर वो जानती तो वो आज ज़रूर उन चूड़ियों को लेके मोदी जी के खिलाफ बैठती कि जिस तरह के हालात देश के अंदर महिलाओं की जो बेइज्जती की जा रही है, उनका अत्याचार किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, जिस तरह से महंगाई, आप जाके देखो, घर घर जाके देखो, क्योंकि मैं बेसिकली ग्राउंड पे काम करने वालों में से हूँ। मैं जब घरों में जाती हूँ, जो सिलेंडर महिलाएं 400 रुपये का भी नहीं खरीद पाती थी, आज वो 1000 का कैसे खरीद सकते? वो भी जब कोरोना के दौरान, हालांकि आर्थिक व्यवस्था पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो मोदी जी का सौभाग्य है कि उनको कोरोना के ऊपर धकेलने का थोड़ा मौका मिल रहा है। अदरवाइज़ वो पहले से ही ऐसी थी कि 5000-7000 रुपये बंदा कमाता है, वो 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद ही नहीं सकता। मैम आपसे भी आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, बीजेपी की जितनी भी मंत्री हैं, महिला मंत्री, वो खामोश क्यों हो जाती हैं रेप के मुद्दे पे? बीजेपी की मंत्री, क्योंकि उनको पता है ना कि उन्हीं के मंत्री लोग इसमें हैं मिले जुले, और मिली भगत है। अब उन्होंने इतने बड़े बड़े नारे तो दे दिए, काम वो कुछ कर रहे नहीं है, महिला की सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे नहीं है, तो वो बोलेंगे क्या? आगे आएंगे किस चीज़? हाँ, उनको सिर्फ दिखाना था मंत्रियों के साथ में जाके सिर्फ फ़ोटो खिंचाना था, और उनको ये दिखाना था कि हम मंत्री बन गए हैं, लेकिन हमारे को देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो शांत बैठी है। जी बिल्कुल, सत्ता मोह उनका सत्ता मोह नहीं छूट रहा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मोदी जी निजीकरण करवा रहे हैं, वो सबसे बड़ा, क्या आप बताइए, निजीकरण के पहले हमारे देश की जीडीपी क्या थी और आज निजीकरण करने के बाद जीडीपी क्या है? अभी तो मोदी जी ने फिलहाल में एक पोस्टर भी बीजेपी ने डाला है, कहा है कि जीडीपी बढ़ गई है। किस तरह से बढ़ गई है भाई? पूरे लोग तो अमेरिका का डाटा निकाल के लाए हैं, कह रहे हैं। उनका डाटा उन्हीं को पता होगा, पूरे देश को तो पता ही नहीं है। देश तो बिल्कुल देख रहे हैं, लोग बेरोजगारी पे उतर चुके हैं। कहाँ उस समय रोजगार मिलता था, और आज लोग घूम रहे हैं रोजगार के लिए। वैकेंसियाँ पूरी खाली पड़ी हुई है, फिर भी लोग भर रहे नहीं है उन लोग। ज़्यादा दूर मत जाओ। क्योंकि उनको निजीकरण करना है। अगर निजीकरण कर देंगे तो ये पूंजीपति के हाथ में जाएगा, तो उनको बेनिफिट होगा, और अगर सरकारी में रहेगा तो इनको कहाँ से बेनिफिट होगा? मेन तो वो मोदी जी ने, वो तो अंबानी के, मैं तो वो सीधा बोलती गुलाम है वो। हाँ, गुलाम है। उनने अडवाणी, अंबानी, ये लोगों के हाथ बेचना है उनको, और देश का उनको राजा बनाने। ये तो मोहरे है, खेल तो वो लोग खेल रहे हैं। अंबानी, अडानी, हाँ बिल्कुल चेहरे हैं, चेहरे। थैंक यू मैम हमसे बातचीत करने के लिए।